अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने 2.3 कवर की थी एंड इस वीडियो में हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। बट 2.4 कंटिन्यू करने से पहले हम लॉगरिथम के कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे, हम उनको प्रूफ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉज ऑफ लॉगरिथम है। ठीक है, अगर हम इनको देखें, क्योंकि हमें आगे जो क्वेश्चन है ना उनको सॉल्व करने में ये लॉज पता होने चाहिए। मैंने 2.3 के कुछ क्वेश्चन में प्रोडक्ट लॉ और पावर लॉ मैंने यूज़ किया था, एक वो छोटी सी चीज़ थी जो आप लोगों को मैंने बताई, बट हम उनको प्रूफ करेंगे। ठीक है, 2.4 स्टार्ट होने से पहले हम इनको प्रूफ करेंगे, इनके लॉज को। सो हम सबसे पहले जो लॉ है ना वो प्रोडक्ट लॉ है। ठीक है, हम इसको प्रूफ करेंगे। ओके, सो वैल्यू इज प्रोडक्ट लॉ, log of x y with base b is equal to log of x with base b plus log of y with base b। ओके, सबसे पहले हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि ये वाकई जो है हमारे पास, अगर हम प्रोडक्ट लें किसी चीज़ का विद लॉग, हम उसको प्रोडक्ट को ओपन करें तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है या नहीं, हम ये प्रूव करेंगे इस पार्ट में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, आप कंसिडर कर लें m इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस b। ओके, एंड n इज इक्वल टू लॉग ऑफ y विद बेस b। मैंने इसको, इस पूरी वैल्यू को m कंसिडर कर लिया एंड इस पूरी वैल्यू को n कंसिडर कर लिया। ठीक है, सो अभी हमारे पास ये, आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, राइटिंग बोथ वैल्यूज़ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, फर्स्ट इक्वेशन को हम पुट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो ये हो जाएगा, बेस b है तो वो इधर चली जाएगी एंड m उसकी पावर हो जाएगी। सो इट विल बिकम m विद b विद पावर m इज इक्वल टू x एंड सेकेंड वन विल बिकम b विद पावर n इज इक्वल टू y। ओके, सो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगे और अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में हम मल्टीप्लाई करें, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस, क्योंकि एक इक्वेशन है हमारे पास, वी गेट, सो लेफ्ट साइड को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड राइट साइड को राइट से। ओके, एक्स डॉट वाई डॉट मीन्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, पहले एक्स की वैल्यू हमने लिखी थी, सो बी ऑफ एम मल्टीप्लाई विद बी ऑफ एन। ओके, बी पावर एन ना, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे बेसिस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऊपर ऐड कर देंगे। ठीक है, हम इस तरह लिख देंगे इसको। हमारे पास अब ये एक सिचुएशन बन गई, एक्स वाई इज इक्वल टू बी विद पावर एम प्लस एन। ये हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन रही है। हम इसको क्या करेंगे, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एन लॉगरिथम फॉर्म। सो लॉग, अब बी हमारे पास अगेन बेस में आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू पावर्स नीचे आ जाएंगे m प्लस एन। हमारे पास एक ये स्टेटमेंट बन गई है। ठीक है, अगर हम ऊपर देखें तो हमने लेट किया था m इज इक्वल टू दिस एंड n इज इक्वल टू दिस। हमारे पास दो वैल्यूज़ थी m एंड n की, तो हम दोबारा से m n की वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे। बाय प्लेसिंग देयर वैल्यूज़, log of x y with base b will give us, m की वैल्यू थी हमारे पास, हम ऊपर से देखें, सो m was log of x with base b plus n की वैल्यू थी log of y with base b। so hence proved our log is our rule। जो ये लॉ था वो हमारे पास प्रूव हो गया, हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमने अपना, अगर हमारे पास ये वैल्यू आती है शॉर्ट, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ
MCQ समथिंग, तो आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हमने अपना लॉ जो था वो प्रूव कर दिया। हमने पहले क्या किया, इस वैल्यू को किसी भी वेरिएबल के आपने लेट कर लिया, इसको भी किसी भी वेरिएबल से आपने लेट कर लिया, ठीक है। इन वैल्यूज़ को आपने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में लिखा, देन उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। लेफ्ट साइड विद लेफ्ट वैल्यू, राइट साइड विद राइट वन। देन आपने उन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, बेसिस सेम थी, पावर्स को ऐड किया, उसके बाद आपने उनको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया, एंड देन लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने m+n जो हमने वेरिएबल्स रखे, सॉरी हाँ वेरिएबल्स में पुट की थी वैल्यूज़ शुरू में, उनको हमने इनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही रख दिया और हमारा प्रूव हो गया लॉ, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड लॉ, ये हमारा प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ में जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं विद लॉग, सो उनको हम लॉग उनका सेपरेट जब अगर हमने करना हो सो उनको हम प्लस की टाइप में लिख देते हैं, ठीक है, प्लस फॉर्म में, ठीक है, लाइक दिस। और यू कैन से इफ लॉग ए बी, ठीक है, बेस आप ना भी लिखें, विल गिव अस लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म। प्रोडक्ट लॉस को हमने यूज़ करके इनको एडिशन में लिखते हैं, इनका लॉग सेपरेट करते हैं, हम इसी रूल से लॉग सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट उसकी बात करेंगे जो कि है हमारे पास कोशेंट लॉ, सॉरी यस कोशेंट लॉ। वहाँ पे हमने प्रोडक्ट की बात की थी, प्रोडक्ट में प्लस हो रहा था, अब कोशेंट में क्या होगा, माइनस, ठीक है। सो हम इसको सॉल्व करेंगे अब। ओके, कोशेंट लॉ, okay, our value is log of x over y with base b is given is equal to log of x with base b minus log of y with base b। ओके, हमने इसको प्रूव करना है अपने लॉ को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने ऑब्वियसली लास्ट वैल्यू में किया था, लास्ट रूल में, इस पूरी वैल्यू को एक वेरिएबल से इक्वल रखेंगे और इसको एक वेरिएबल के इक्वल रखेंगे। ओके, उसमें हमने वो था प्रोडक्ट लॉ, ये हमारे पास कोशेंट लॉ है, बस एक माइनर सा डिफरेंस होगा ताकि हमारा लॉ प्रूव हो जाए। उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम डिवाइड करेंगे, जस्ट एक सिंपल सा डिफरेंस है। ओके, सबसे पहले हम लेट करेंगे m इज इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस b एंड n इज इक्वल टू, ये कैमरा बहुत ही ज़्यादा हिल रहा है, खैर, लॉग ऑफ y विद बेस b। ओके, हमने इनको वैल्यूज़ के इक्वल पुट किया। उसके बाद हम करेंगे इनको इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले इस वैल्यू को करेंगे, बेस हमारे पास ऊपर चली जाएगी और जो m है वो इसकी पावर हो जाएगी, इज इक्वल टू x। ओके, सेकेंड वन अगेन बेस ऊपर चली जाएगी एंड n उसकी पावर इज इक्वल टू y। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड। ये फर्स्ट वन है, ठीक है, हमारे पास x ऊपर था, हम इसको फर्स्ट ही रखेंगे, एंड ये सेकंड है, हम इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। डिवाइड x बाय y वी गेट, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। सो इक्वेशन 1 है हमारे पास x ओवर y, x इज इक्वल टू b पावर m ओवर y इक्वल टू b पावर n। हमारे पास ये नई वैल्यू आ गई, इक्वेशन 3, ठीक है। ओके, इक्वेशन 3 हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे अब बेसिस हमारे पास सेम है, हम इस वैल्यू को ऊपर लेके जा सकते हैं, b m माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई, डिवाइड से मल्टीप्लाई हुआ, b माइनस n। यहाँ पे पावर पॉजिटिव थी, ऊपर जब इसको शिफ्ट करेंगे, डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई किया, सो हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है, पावर माइनस n। ओके, देन अब बेसिस हमारे पास सेम है, पावर्स को हम साथ लिख देंगे, बट एक चीज़ हमने ऐड ही करना होता है पावर्स को, बट यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, इसके साथ माइनस सिंबल है, सो हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। ओके, हमारे पास एक ये नई वैल्यू आ रही है। अब हम इसको क्या करेंगे, इन लॉग फॉर्म में, लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। ओके, सो हम लिखेंगे लॉग x बाय
बी हमारे पास बी की पावर थी ना, तो बी हमारे पास बेस में चला जाएगा, इज इक्वल टू m माइनस एन। ओके, तो अब हमें पता है हमने m की वैल्यू क्या रखी थी, हमें पता है हमने n की वैल्यू क्या रखी थी। log ऑफ एक्स वाई विद बेस b इज इक्वल टू m की वैल्यू हमारे पास है log ऑफ x विद बेस b माइनस log ऑफ y विद बेस b। सो हेंस प्रूव्ड, हमने अपना लॉ जो है वो प्रूव कर दिया और यहीं पे हमारा प्रूफ ख़त्म हो गया। ये जो लॉ था हमने इसको क्वोशंट लॉ इसको सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने एक वेरिएबल को, ठीक है, उसको किसी एक वेरिएबल से हमने एक नए शॉर्ट वेरिएबल से मतलब लेट कर लेना है उसके इक्वल, ठीक है। ये दूसरे वाले को भी हमने ऐसे ही लेट कर लेना है। अब हमने ये लॉग फॉर्म में इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। देन इनको, अब क्वोशंट लॉ था तो इनको डिवाइड करना है, अगर क्वोशंट लॉ ना होता, प्रोडक्ट लॉ होता तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। बस ये डिफरेंस है, यहीं से डिफरेंस हमारा लॉ जो है प्रूव हो जाएगा। हमने डिवाइड किया इनको, देन अब यहाँ पे हमने क्या किया, पावर पॉजिटिव थी, हमने बी को ऊपर शिफ्ट किया और पावर हमारी नेगेटिव हो गई। ओके, अब यहाँ पे बेसिस सेम थी, हमने बेस 1 करके मतलब एक सिंगल बेस रख के इनकी पावर्स को एक साथ लिख लिया, कंबाइन कर दिया। अब एन की पावर नेगेटिव थी तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, पावर नेगेटिव आएगी। हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि पावर अभी प्लस में, पावर्स को हम तो ऐड करते हैं, तो यहाँ पे आप ये देख लें हम इसको ऐड ही करेंगे, बट एन की पावर नेगेटिव है जो कि इस प्लस को ख़त्म करके नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। ओके, सो अब हमारे पास ये एक सिंपलर फॉर्म में आ गया, बट हम इसको क्या करेंगे, लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लोगैरिथम फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट कर देंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, b जो है वो बेस में चला जाएगा एंड पावर्स नीचे आ जाएंगी, x वाई एज इट इज़ रहेगा। लास्ट स्टेप हमारा इसके बाद क्या होगा, m की वैल्यू जो हमने पुट की थी वो वैल्यू m की जगह रखेंगे, n की वैल्यू जो हमने पुट की थी वो हम n की जगह रखेंगे, और हम चेक करेंगे कि हमारी वैल्यूज़, हमारा जो ये लॉ था ये प्रूव हो गया हुआ है। जस्ट दैट्स इट, यहाँ पे हमारा और कोई इसमें और कुछ स्टेप नहीं है और कुछ भी हमने नहीं करना, हमने बस इतना करना है इसको। आप लास्ट पे बेशक ये लिख लें, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो इतना ही हमारा है आज, बाकी इसके 2 लॉ और भी हैं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आपका अगर कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।